तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो आइए आज मैं आपको मेरी लाइफ़ का एक छोटा-सा इंसिडेंस बताती हूँ जो कि इतना ज़्यादा मेरे लिए याद करने वाला है, बिकॉज़ मेरी मम्मा मुझे आज भी बताती हैं कि तुम ऐसा करती थी, वैसा करती थी। तो जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी तब मुझे मैगी इतनी पसंद थी, जैसे कि सबको ही, सब एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक लोगों को सबको मैगी इतनी पसंद है। तो वैसे ही मुझे मुझे भी मैगी मतलब इतनी ज़्यादा पसंद थी छोटे में कि घर पे अगर मैगी रखी है तो मुझे खाना ही है। फिर मैं खाना नहीं खाती थी उस दिन, मुझे सिर्फ मैगी खाना है, दोनों टाइम तीनों टाइम सिर्फ मैगी मैगी। तो ऐसे ही एक टाइम रात में मैगी ख़त्म हो चुकी थी, बिकॉज़ सामने रहती थी तो मैं खा लेती थी उसको। तो मम्मा ने छुपा के रख दी थी और फिर मम्मा को ऐसा लगा कि मैगी रखी है बट मैगी नहीं थी, और रात के 2 बज रहे थे। तो मैं इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी कि नहीं मुझे मैगी खाना है, खाना है। बट घर में थी ही नहीं। फिर पापा ने, हमारे घर के पास एक अंकल रहते हैं जिनकी शॉप थी जनरल स्टोर की, उनके यहाँ जाके मैगी मतलब रात में 2 बजे उनको कॉल किया कि नहीं भाई हमें अभी चाहिए, ऐसे करके। फिर उन्होंने शॉप से खोली, फिर उन्होंने अंदर से मैगी दी और फिर मैंने जब मैगी खाई उसके बाद मैं शांति से सोई। और इस मैगी को कौन कौन नापसंद करता है मेरे जैसे, बिकॉज़ ये यिप्पी है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। और वो जो नॉर्मल मैगी आती है वो मिली नहीं थी, तो फिर मैंने यिप्पी ही बनाई और उसमें मैगी मसाला डाल दिया था सो दैट कि वो उसका पूरा टर्न आउट हो गया, मैगी जैसा ही टेस्ट रहे। सो फिर रात में, उस दिन मैंने रात में मैगी खाई और उसके बाद से ही मैं सोई। और उसके बाद से आज तक मेरे जो भी रिलेटिव्स हैं जिनको ये इंसिडेंस पता है कि मुझे मैगी इतनी पसंद थी, मैं ऐसे नाटक बताती थी, तो वो मुझे मैगी मैगी ही बोलते हैं।